Good evening, everyone. क्या गुड मेरा इवनिंग। आवाज आ रहा है आप सबको? गुड इवनिंग मैम। आ रहा है। नमस्ते। नमस्ते जी। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड चलिए, इवनिंग मैम। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपना एक प्रेयर करते हैं। उसके बाद हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें, लंबी गहरी सांसें लें और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखें। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखें। सांस लें, सांस लें, सांस छोड़ें। जैसे जैसे आप अपनी सांसों को ले रहे हैं, वैसे वैसे आपके आसपास की सभी सकारात्मक ऊर्जाएं आपके सांसों के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर रही हैं। ऐसा महसूस करें। और जैसे जैसे आप अपनी सांसों को छोड़ रहे हैं, आसपास की आपके अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके सांसों के माध्यम से आपके शरीर से बाहर निकलती जा रही है। ऐसे महसूस करें। सांस लें, सांस छोड़ें। अपना पूरा ध्यान ब्रह्मांड की तरफ लेके जाएं। ब्रह्मांड से एक सफेद रोशनी को अपनी तरफ आता हुआ देखें। एक सफेद रोशनी आप लोगों की तरफ आ रही है। और जैसे जैसे वो रोशनी आप लोगों की तरफ आ रही है, वैसे वैसे आप सभी के मन में एक असीम शांति का अनुभव हो रहा है। आप सभी अपने आप को एक बहुत ही शांति में महसूस कर रहे हैं। जितने भी नकारात्मक ऊर्जा जो आपके विचारों से, आपकी सोच से, आपके मन में, आपके विचारों में, वो सभी नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से एक काले धुएं के समान बाहर निकलती जा रही है। जैसे जैसे वो रोशनी आपके शरीर पे पड़ रही है, आपके शरीर से सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर निकलती जा रही है और आप बहुत रिलैक्स महसूस करते जा रहे हैं। अपने आप को बहुत रिलैक्स महसूस करते जा रहे हैं। अब आप पूरी तरह रिलैक्स हो गए हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। जिस ईश्वर को आप मानते हैं, उस ईश्वर को देखें। उस ईश्वर को धन्यवाद दें कि उस ईश्वर ने आपको इस संसार में भेजा। अपने माता पिता को धन्यवाद दें, जिनके कारण आप इस संसार में आए। अपने दोस्तों को, अपने आस पास जो भी लोग हैं, आपके भाई बहन, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, सभी को धन्यवाद दें।
अपने टीचर्स को धन्यवाद दें, अपने सभी गुरुओं को धन्यवाद दें, अपने मेंटोर्स को धन्यवाद दें। डॉक्टर मिकाओ ओशी, जो कि रेकी के फाउंडर हैं, जिन्होंने रेकी का आविष्कार किया, उनको धन्यवाद दें। हर उस वस्तु, हर उस इंसान को धन्यवाद दें जिसकी वजह से आपने अपने जीवन में कुछ न कुछ सीखा है, किसी भी रूप में कुछ न कुछ सीखा है। हर एक उस व्यक्ति, हर एक उस वस्तु, हर उस चीज को धन्यवाद दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है हमारी रेकी के ऊपर। आप में से बहुत लोगों ने रेकी सीखा होगा। किसी ने लेवल 1, किसी ने लेवल 2, या फिर किसी ने नहीं भी सीखा हो। ठीक है। सबसे पहले हम ये जान लें कि रेकी क्या है। रेकी एक प्रकार की सफेद ऊर्जा है, कॉस्मिक एनर्जी है। डॉक्टर मिकाओ ओशी द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। ही इज द फाउंडर ऑफ रेकी। ये विद्या हमारे भारत की है। गौतम बुद्ध जी के समय से ये विद्या चली आ रही है, लेकिन इस विद्या पर ज्यादा काम नहीं हुआ, जिसके कारण ये विद्या धीरे धीरे हमारे भारत से लुप्त हो गई। उसके बाद डॉक्टर मिकाओ ओशी ने इस विद्या का दोबारा से आविष्कार किया, इसके ऊपर सर्च किया। डॉक्टर मिकाओ ओशी एक टीचर थे, स्पिरिचुअल गुरु थे। उनसे उनके एक विद्यार्थी ने एक सवाल किया, उनसे पूछा एक विद्यार्थी ने कि भाई जैसे हम लोग किसी को जब हम आशीर्वाद देते हैं तो हमारे हाथों से एक ऊर्जा निकलती है। अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा कि भगवान की फोटो पर से जब वो ब्लेसिंग दे रहे होते हैं तो एक सफेद रंग की ऊर्जा हाथों से फ्लो कर रही होती है। तो उनके एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि ये क्या है, ये ऊर्जा क्या है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है हाथों के माध्यम से। तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने इसका जवाब ढूंढा, और इस जवाब को ढूंढने के लिए उन्होंने अपनी अपने जॉब को रिजाइन करा और बहुत सब जगहों पे घूमे। पूरे संसार में लगभग वो घूमे, और जहां भी वो जाते वहां की पूरी भाषा को सीखते, वहां के स्पिरिचुअल गुरु से मिलते और इसके ऊपर रिसर्च करते। बहुत सारी जगहों पे जाने के बाद उन्हें इतना तो समझ आ गया था कि ये विद्या भारत से रिलेट करती है। जब उन्हें कहीं पर इसका कोई आंसर नहीं मिला तो वो वापस जापान चले गए, और फिर उसके बाद वो भारत में आने के बाद उन्हें इसका आंसर तब भी नहीं मिला। वो वहां पर गए, वहां पे जहाँ पे गौतम बुद्धा के आश्रम में गए, वहां पे वो रुके, वहां पे वो बैठे, उसके ऊपर बहुत उन्होंने सर्च किया, लेकिन उनको उसका आंसर नहीं मिला। जब वो पूरी तरीके से हताश हो गए तो उन्होंने कहा कि अब मैं साधना में बैठ जाता हूँ, और वो साधना में बैठ गए। जब वो साधना में बैठे, 21 दिन तक उन्होंने अन्न जल को भी ग्रहण नहीं किया, उसका त्याग कर दिया, और 21 दिन तक वो साधना में बैठ गए। 21 दिन जब उनकी पूरी साधना साधना हो गई और वो बिल्कुल कमजोर हो गए, उनके शरीर से उनसे उठा भी नहीं जा रहा था, उनको लगा कि अब शायद वो नहीं बचेंगे, अब उनके प्राण नहीं बचेंगे और अब वो मर जाएंगे। ऐसे विचारों में वो उनका दिमाग चल रहा था, और ऐसे सोचते सोचते वो एक जगह पे पड़े पड़े
सोच रहे थे कि अचानक से एक सफेद रंग की ऊर्जा आसमान से आई और उस ऊर्जा ने उनको कनेक्ट किया। और जैसे ही वो ऊर्जा उनके ऊपर आई, वो एकदम से उठकर खड़े हो गए। और वो ऊर्जा क्या थी? वो ऊर्जा थी हमारी कॉस्मिक एनर्जी, हमारी सफेद रंग की ऊर्जा। जैसे ही वो उसके कनेक्शन में आए, वो तुरंत खड़े हो गए। उनको महसूस हुए जो सिंबल्स जिनके ऊपर हम काम करते हैं रेकी के अंदर, वो सभी सिंबल्स उनको यूनिवर्स से मिले। उसके बाद वो इस तरीके से खड़े हो गए जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, पूरी तरीके से स्वस्थ, मेंटली भी और फिजिकली भी। वो नीचे उतरे पहाड़ पर, जिस पहाड़ पे वो बैठे थे साधना के लिए। वहां से जैसे जैसे वो नीचे आए तो उनके उनको एक ठोकर लगी। ठोकर लगने के कारण उनके पैरों में से ब्लड आना शुरू हो गया। अब जब उनके पैरों में से वो ब्लड आया, तो उन्होंने उस अपने पैर को, जैसे ही उन्होंने ऐसे करके पकड़ा उसको, अपने पैर को, तो उनका वो पैर का ब्लड वहां से ठीक हो गया। तो उनको समझ नहीं आया कि ये कैसे हो गया। उसके बाद फिर वो और नीचे आए, उन्होंने देखा वहां पर एक महामारी फैली हुई है, लोग बहुत परेशान हैं। उन्होंने धीरे धीरे लोगों को, जैसे जैसे वो लोगों को स्पर्श करते जा रहे थे, लोग ठीक होते जा रहे थे। धीरे धीरे उनको इन चीजों की अवेयरनेस होनी शुरू हो गई। उन्हें समझ में आने लग गया कि जो वो एक सफेद रंग की ऊर्जा उनके साथ कनेक्ट हुई, उस ऊर्जा के माध्यम से उन्हें ये सारी शक्तियां, ये सारी पावर्स एक सिंबल के माध्यम से उन्हें मिली। और फिर उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करते रहे। और रिसर्च करते करते उन्होंने बहुत सारे इन चीजों के ऊपर रिसर्च करा, बहुत सारा इन चीजों पे काम करा। और फिर धीरे धीरे ये विद्या भी फैलनी शुरू हो गई, और अब भारत में भी लोग इस विद्या को जानने लग गए हैं। जो कि हमारी विद्या भारत की ही थी, लेकिन भारत पे उस पे काम ना होने के कारण डॉक्टर मिकाओ उसी ने इसका पुनः आविष्कार किया, और अब ये विद्या धीरे धीरे सब जगह पे फैलती जा रही। रेकी को हम एक प्रकार से स्पर्श चिकित्सा भी कहते हैं। रेकी ना तो कोई तंत्र है, ना तो कोई मंत्र है, ना तो कोई यंत्र है। रेकी एक प्रकार की सफेद ऊर्जा है, एक कॉस्मिक एनर्जी है, जो हमें दिव्य शक्ति, जिसको हम बोलते हैं, परमात्मा से हमें मिलती है। परमात्मा हर व्यक्ति के अंदर ही होता है। जब हम हमारी एनर्जीज को एनहांस करते हैं मेडिटेशन के माध्यम से, अपने 7 चक्रास को बैलेंस कर कर, तो वो एनर्जीज हमारे अंदर ही होती है। हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा होता है, हर व्यक्ति के अंदर अपनी एक शक्तियां होती हैं, बस हमें उसे समझना होता है। और रेकी के माध्यम से हम उन शक्तियों को समझते हैं। ठीक है। रेकी के अंदर हमारे जो हमारा रेकी है, इसके अंदर हमारे 5 लेवल्स होते हैं। जो कि हमारा हिस्ट्री ऑफ रेकी जिसको हम बोलते हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल रेकी है, वो हमारे सिर्फ और सिर्फ 5 लेवल्स होते हैं। उसके अलावा मैग्नीफाइड हीलिंग हो गया, वॉयलेट फ्लेम रेकी हो गया, करुणा रेकी हो गया। मैग्नीफाइड हीलिंग भी हमारी जो है वो हमारी ट्रेडिशनल होती है। इसके अलावा हम जो भी रेकी सीखते हैं वो सारे, जैसे जैसे मास्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे मास्टर्स की अपनी खुद की बनाया हुआ, अपनी खुद की, क्योंकि जब हम लेवल 5 करते हैं तो हम खुद के सिंबल्स बनाते हैं और उन सिंबल्स का शक्तिपात करते हैं। उन सिंबल्स को सिद्धिकरण जिसको हम बोलते हैं, उन सिंबल्स को हम सिद्ध करते हैं, और फिर उन सिंबल्स को हम आगे आगे और बनाते चले जाते हैं। ठीक है। रेकी लेवल 1 के अंदर हम सीखते हैं अपने 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग। 24 बॉडी पार्ट्स यानी कि जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो बड़ा ही मासूम और भोला होता है। उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल होता है। आप देखेंगे कि जब भी कभी आप किसी बात को लेके बहुत परेशान हैं, उदास हैं, आप अपने घर में जाते हैं, अपने बच्चे को मिलते हैं, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, आपको बहुत खुशी मिलती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका जो ऑरा होता है वो बहुत अच्छा ऑरा होता है, एक पॉजिटिव ऑरा होता है। और जब आप उस पॉजिटिव ऑरा के कनेक्शन में आते हैं तो आप भी पॉजिटिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं होती, किसी भी प्रकार के कोई नेगेटिव विचार नहीं होते। वो पूरी तरीके से प्योर होता है, प्योर लाइट होता है। तो उसी तरीके से हम जब अपने 24 बॉडी पार्ट, जो हमारी शरीर के अंदर जो हमारे 24 अंग, जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, ये हमारे ऊर्जा के केंद्र होते हैं।
जैसे जैसे हम अपने इन 24 बॉडी पार्ट्स को हील करते हैं, वैसे वैसे हमारी एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो जो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है रेकी के अंदर, वो हम हमारी 24 बॉडी पार्ट्स के ऊपर काम करते हैं। ठीक है। जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है, अपने आसपास की नेगेटिविटी को वो ग्रैब करता है, आसपास के लोगों के विचारों को, कुछ अपने कार्मिक होते हैं, अपने पिछले जन्म से भी कुछ ऐसी चीजें हम इस जन्म में लेकर आए होते हैं, जिसकी वजह से हमारे माइंड के अंदर ब्लॉकेजेस बन जाती हैं। जैसे जैसे हम चीजों को समझना शुरू होते हैं, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, जैसे हम बोलते हैं ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव हमारी जिंदगी में पड़ता है, वो नकारात्मक प्रभाव जो होता है वो हमारे कर्मास होते हैं, जो हम पीछे से जोड़ के आए होते हैं। तो वो सारे जो ब्लॉकेजेस बन जाते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर एक नेगेटिविटी आ जाती है, जिसके कारण हम जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, इसके कारण हमें बीमारियां हो जाती हैं, तरह तरह की बीमारियां हमारे जीवन में जुड़ जाती हैं। जो कि आजकल कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं जो हर किसी को ही होती है, वो बहुत ही कॉमन बीमारियां होती हैं। और उन सभी बीमारियों का एक ही कारण होता है, और वो होता है हमारा स्ट्रेस, हमारे नेगेटिव थॉट्स, हमारी नेगेटिव सोच। और जब हम 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग करते हैं, तो हम वो सारी अपनी बॉडी के जो एनर्जी सेंटर्स रहते हैं, वहां से सारी नेगेटिविटी को क्लीन करते जाते हैं, क्लीन करते जाते हैं। जो लोगों ने 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग प्रॉपर तरीके से की है, वो इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो अपनी जीवन के अंदर 21 दिन का, जो हमारा कम से कम 21 दिन, ज्यादा से ज्यादा आप उसको 3 महीने करिए, लेकिन कम से कम आप उसको 21 दिन करिए। 21 दिन करने के बाद आप देखिए आपकी लाइफ के अंदर कितने चेंजेस होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर आप कितने अपने आप को हेल्दी महसूस करते हैं, कितना आपका मेंटल स्ट्रेस कम हो जाता है, और आपका जीवन कितना अच्छा, पहले से कितना बेहतर हो जाता है। ठीक है। तो जो हमारा लेवल 1 होता है, उसके अंदर हम मेन हमारा यही होता है, एट्यूनमेंट तो हमारा हर लेवल में होता ही है, लेकिन लेवल 1 के अंदर हम लोग बेसिकली 24 बॉडी पार्ट्स के ऊपर काम करते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि ये सारा हमने यहाँ पे लिखा ही हुआ है। आपके ऑरा क्लीनिंग आपको सिखाया जाता है। रेकी के हमारे 5 प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके ऊपर काम किया जाता है। रेकी के माध्यम से आप कैसे अपने पानी को चार्ज कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी के अंदर 70% वाटर होता है, 70% वाटर होता है, इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर पानी का बहुत बड़ा महत्व होता है। पानी की अपनी खुद की हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। पानी आपकी बातों को सुनता है। अगर आप अपने पानी को पॉजिटिव तरीके से चार्ज करके उस पानी को पीते हैं, तो उसका हमारी जिंदगी पे बहुत ही पॉजिटिव असर होता है। आप देखेंगे मंदिरों के अंदर चन्ना अमृत हमें मिलता है ना। जो हमें चन्ना अमृत होता है वो क्या होता है, वो एक तरीके का पानी होता है, और उस पानी के ऊपर जो भी गुरु होते हैं वो अपना गुरु मंत्र डालते हैं, और जो भी वहाँ की जो वाइब्रेशंस होती हैं, वो वाइब्रेशंस वहां पर आती हैं, और वो वाइब्रेशंस अपना काम करती हैं। और जब हम उस पानी को लेते हैं, तो वो पानी, हमारी बॉडी में भी वो सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम कोई नेगेटिव वाटर को यूज करते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए आप कहीं पर किसी के घर गए, या आप अपने खुद के घर में बैठे हैं, और अचानक से बात करते करते किसी बात को लेकर कोई झगड़ा हो जाता है घर के अंदर, और आपने पानी का ग्लास वहां पे रखा है, और आपकी लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है, तो जो वाइब्रेशंस होंगी वो आपके पानी के ग्लास में जाएंगी, और जब वो पानी के ग्लास में जाएंगी, तो वो पानी पूरी तरीके से नेगेटिव हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप वो पानी पी लेंगे, तो वो सारी नेगेटिव वाइब्रेशंस आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगी। इसलिए जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो, तो आपको उस पानी को फेंक देना है, उस पानी को नहीं पीना है। इसके लिए आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। दो पानी के ग्लास रखें, एक पानी को बोले आई लव यू, और एक पानी को बोले यू आर डर्टी, यू आर बैड, आप बहुत गंदे हो। और आप कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि जो पानी को आपने बोला, 2 से 3 दिन के बाद आप जब देखेंगे, जिस पानी को आपने बोला है ना आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, वो पानी कैसे खिलखिला के, आपको महसूस होगा वो पानी कैसे खिलखिला रहा है, और जो दूसरा ग्लास का पानी है वो सड़ रहा है। इसका एक्सपेरिमेंट आप सभी लोग अपने घर में खुद से कर सकते हैं। ये टेस्टेड एक्सपेरिमेंट है। ठीक है। और उसके बाद हमारा लेवल 2 आता है। लेवल 2 के अंदर हम लोग सिंबल्स के बारे में पढ़ते हैं। लेवल 1 के अंदर भी हमारा जो अट्यूनमेंट होता है, वो सिंबल नंबर 1। हालांकि हमें सिंबल्स के नाम ऐसे नहीं लेने चाहिए,
हम ऐसे उसको पब्लिकली नहीं लेते हैं, क्योंकि सिंबल्स की अपनी एक एनर्जीज होती हैं, अपनी वाइब्रेशंस होती हैं। लेकिन अगर आप आजकल देखेंगे, हर कोई सिंबल्स के नाम बहुत ही ऐसे आप लोगों को बताते हैं। लेकिन मैं सिर्फ कुछ सिंबल्स के नाम यहाँ पर बोलूंगी जो कि कॉमनली हम यूज कर सकते हैं। बाकी सिंबल्स के नाम मैं नहीं बोलूंगी। जैसे कि पहला सिंबल होता है हमारा चौकोरे सिंबल। चौकोरे सिंबल का हम लेवल 1 के अंदर आप लोगों को अट्यूनमेंट देते हैं, लेवल 1 के अंदर। लेवल 2 के अंदर हम आपको 3 सिंबल्स का अट्यूनमेंट देते हैं, चौकोरे प्लस हमारा सहेकी, एंड सेकंड होता है हमारा, ओ सॉरी, थर्ड सिंबल है हमारा ऑनचा जैसमिन। सिंबल नंबर 1 चौकोरे, सिंबल नंबर 2 सहेकी, सिंबल नंबर 3 हमारा ऑनचा जैसमिन। ठीक है। चौकरी सिंबल जो होता है ये हमारा यूनिवर्सल सिंबल है। ये हम हमेशा यूज करते हैं, हर छोटी बड़ी, हमेशा जब भी कुछ आपको समझ ना आए तो आप सिंपल चौकरी सिंबल को यूज कर सकते हैं। सहेगी सिंबल हम यूज करते हैं हमारे अपने आप को बैलेंस करने के लिए। जब भी हम हमारे 7 चक्रास को हील करते हैं तो हमें अपने चक्रास को बैलेंस भी करना होता है, तो हम सहेगी को यूज करते हैं। और जो हमारा हॉन्शा रेजोनेंस सिंबल है, ये हमारा डिस्टेंस सिंबल होता है। जब हम लेवल 2 सीखते हैं तो यहाँ पर हम डिस्टेंस हीलिंग भी सीखते हैं और अपनी खुद की हीलिंग भी सीखते हैं। और जब हम डिस्टेंस हीलिंग करते हैं तो हमें हॉन्शा रेजोनेंस उसमें यूज करना पड़ता है। हॉन्शा रेजोनेंस के साथ हम अपना कनेक्शन को बनाते हैं, बिकॉज हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए हम हॉन्शा रेजोनेंस को यूज करते हैं। ये आपके और सामने वाले पर्सन के बीच में एक प्रोटेक्शन शील्ड बन जाती है जब हम हॉन्शा रेजोनेंस सिंबल को यूज करते हैं। तो ये 3 सिंबल्स को हम लेवल 2 में सीखते हैं। इसके अलावा हम लेवल 2 के अंदर अपने पूरे 7 चक्रास के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि जब हम 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग करते हैं वो हमारा बेस होता है कि जो भी हमारे अंदर जितनी भी ब्लॉकेजेस है हम उनको धीरे धीरे करके रिमूव कर दे, अपने एनर्जी सेंटर्स को खोले, और फिर उसके बाद हम अपने 7 चक्रास के ऊपर काम करें। कई बार लोग ऐसा भी करते हैं कि वो 24 बॉडी पार्ट्स को तो हील करते नहीं है और डायरेक्ट अपने 7 चक्रास के ऊपर काम करते हैं। जब भी हम ऐसा करते हैं तो बहुत अधिकतर क्या होता है कि जो लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, धर्म के साथ जुड़े होते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं भगवान का, उनके साथ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जो लोग एकदम से आते हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने बॉडी के 24 बॉडी पार्ट्स को ही हील करना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी के जितने भी एनर्जी सेंटर्स हैं वो खुल जाएं। उसके बाद हमको हमारे 7 चक्रास के ऊपर काम करना चाहिए। 7 चक्र सभी को मालूम है, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जैसे कि ये पिक्चर यहाँ पे दे रखी है। सबसे नीचे हमारा रूट चक्र, उसके बाद हमारा सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्र, थ्रॉट चक्र, थर्ड आई, एंड दिस इज अ क्राउन चक्र। हर चक्र के अपने कलर्स होते हैं, हर चक्र के अपने बीज मंत्र होते हैं, और हर चक्र के अपने एक देवता भी होते हैं। इन सब के बारे में हम जानेंगे जब हम 7 चक्र के ऊपर डीप स्टडी करेंगे, क्योंकि यही हमारी जिंदगी का जो कोई भी हीलिंग मोडालिटी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, यही 7 चक्र हमारी बॉडी के अंदर सारा काम करते हैं। हमारे जीवन पे सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है वो इन्हीं 7 चक्र का बैलेंस, इम्बैलेंस, ब्लॉकेज और चार्ज, और यही सारा कुछ। ठीक है ना। इन्हीं सब चक्रों की हम पूरी नेगेटिविटी को बाहर निकालेंगे, इन्हीं चक्रों को हम एनर्जाइज करते हैं, इन्हीं चक्रों को हमने बैलेंस करना है। तो ये सारी 7 चक्रास के ऊपर हम डीप काम करेंगे। ठीक है। हालांकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चक्र होते हैं, लेकिन हम काम सिर्फ 7 चक्र पे करते हैं। बाकी जब हम हायर हायर लेवल्स पे जाते हैं तो हम उसके आगे आगे चक्र पे भी काम करते हैं, लेकिन जो हमारा बेस है वो हमारा रूट चक्र से ही स्टार्ट होता है। अगर आप उससे अगर आप सपोज, बहुत सारे लोग अपनी थर्ड आई के ऊपर बहुत काम करते हैं, नेचुरल है, जब भी हम मेडिटेशन करेंगे तो हमारी थर्ड आई एक्टिवेट होती ही है। लेकिन अगर हमारे चक्रास बैलेंस नहीं है तो फिर वो हमारे लिए एक नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। बहुत सारे लोग जब मेडिटेशन करते हैं, अधिकतर लोगों के सिर में बहुत दर्द होने लगता है मेडिटेशन करने से।
उसका वजह यही होती है कि जो उनके रूट चक्र, उनके सोलर प्लेक्सिस और उनका सैक्रल चक्र है, वो अनबैलेंस होता है, जिसके कारण उनको मेडिटेशन करने से सिर में दर्द होने लगता है और फिर वो मेडिटेशन छोड़ देते हैं, या तो फिर उनके साथ कोई बीमारी लग जाती है, जैसे कि माइग्रेन। सबसे अ, आज के दिन, आज की इस युग में बहुत ही कॉमन एक बीमारी है माइग्रेन। तो ये बीमारी का कारण भी हो सकता है अगर आप अपने सभी चक्रास को क्लीन किए बिना, उनको चार्ज किए बिना, एक्टिव किए बिना आप डायरेक्ट थर्ड आई के ऊपर काम करें। इन चक्रास को एक्टिव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं जो कि हम क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। मेडिटेशन के अलावा भी हम क्लास के अंदर सारे तरीकों को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बोला कि ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव, जो कि हमारी कुंडली के अंदर किसी भी रूप में जो प्लैनेट्स बैठे होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी कुंडली के अंदर हमारे लास्ट बर्थ से या हमारे कर्म अनुसार हमें मिलते हैं। ठीक है, तो उन सब को कैसे ठीक करना है, वो सारी पोजीशंस को आपको कैसे ठीक करना है, ये सब हम रेकी में सीखेंगे। और किसी किसी लोगों के ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक होता है, ब्लैक मैजिक को आप कैसे रिमूव करेंगे ये हम यहाँ पर सीखेंगे। फियर ऑफ डेथ, बहुत सारे लोगों को फियर ऑफ डेथ होता है। जब हम मेडिटेशंस करते हैं, जब हम अपनी चक्रास के ऊपर काम करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा ये डर भी निकल जाता है, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि जो ये जन्म है ये हमारा, हमें बार बार आना है और बार बार हमें जाना है। मुक्ति हमें कैसे पानी है, वो सारे रास्ते हम धीरे धीरे करके जब हम स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं, तो वो रास्ते भी हमें मिलते चले जाते हैं। बट ये हमारा बेस है, तो अभी हम सिर्फ बेस के ऊपर बात करें। लेवल 2 के अंदर हम प्रॉपर बात करेंगे आपको ऑरा क्लीनिंग, कप एंड कॉम्बिंग, किस तरीके से आप अपने ऑरा को क्लीन करते हैं, कपिंग एंड कॉम्बिंग, वो पूरा उसके अंदर हम सीखेंगे। अपने सब कॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम वहीं से डेवलप होता है। हम लोग चीजों पे ट्रस्ट तो करते हैं, हम भगवान को मानते हैं, हमें विश्वास तो है, लेकिन जब तक हमारे काम नहीं होते तब तक हमारे बिलीफ सिस्टम में एक शक रहता है, हमारा बिलीफ सिस्टम मजबूत नहीं होता। उस बिलीफ सिस्टम को हमें कैसे मजबूत करना है, इस चीज को हम समझेंगे, इस चीज को हम जानेंगे। उसके अलावा किस प्रकार से हम अपने घर की वाइब्रेशंस को साउंड हीलिंग के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, ये भी हम क्लास के अंदर अपने कोर्स के अंदर सीखेंगे। साइकिक अटैक, जो कि हमारे थर्ड लेवल का पार्ट है, साइकिक अटैक, इसको हम सीखेंगे। साइकिक अटैक, साइकिक अटैक बहुत सारे सेंटर्स के अंदर, बहुत सारी जगहों पे साइकिक अटैक को ब्लैक मैजिक के साथ में जोड़ दिया जाता है कि साइकिक अटैक हमको तभी यूज करना है जब हमने किसी का ब्लैक मैजिक निकालना है। ऐसा नहीं है। साइकिक अटैक का मतलब होता है डीप क्लीनिंग। बहुत सारी जगहों पे मैं देखती हूँ कि लोग साइकिक अटैक से डरते हैं, बहुत सारी जगहों पे उसको प्रॉपर तरीके से सिखाया नहीं जाता, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक प्रकार की ब्लैक मैजिक है। पर ऐसा नहीं होता है, ये ब्लैक मैजिक नहीं है, ये एक प्रकार की डीप क्लीनिंग होती है। डीप क्लीनिंग आप किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए यूज कर सकते हैं इस प्रोसेस को। डीप क्लीनिंग, आप कोई बहुत ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम है किसी व्यक्ति को, बहुत ज्यादा वो डिप्रेशन के अंदर है, उसका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, ऐसे व्यक्ति को हील करने के लिए आप साइकिक अटैक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पूरे प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। पूरी रेकी के अंदर ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और जिसको समझने में थोड़ा समय भी लगता है, लेकिन मैं आपको क्लास के अंदर बहुत अच्छे से उसको हम समझाएंगे, और जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको बार 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 उसको ठीक करेंगे, जब तक कि वो चीजें बिल्कुल आपको क्लियर ना हो जाए। ठीक है, क्रिस्टल्स के द्वारा आप कैसे ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, ये भी हम इसमें सीखेंगे। रेकी ग्रिड बनाना सीखेंगे जो 24/7, जिसमें आप एक साथ 100 हीलिंग को कर सकते हैं, प्लस आप विश बॉक्स जिसमें आप सिर्फ एक हीलिंग को भी कर सकते हैं। इस सब तरीके की चीजों को हम उसके अंदर सीखेंगे। सती ग्रिड, सती ग्रिड जो कि मधुरम एट्यूनमेंट जो हम आगे लेवल्स में आपको देंगे। सती ग्रिड यानी कि
दो लोगों के आपस में अच्छे रिलेशंस मेंटेन हो, उसके लिए हम सती ग्रिड को यूज करते हैं। कैसे उसको बनाना है, किस तरीके से, वो सब हम उसके अंदर सीखेंगे। और उसके अपोजिट में भी अनवांटेड पर्सन जिसको हमें अपनी जिंदगी से बाहर निकालना है प्रेम से, वो वाली ग्रिड हमको कैसे बनानी है, वो भी हम यहाँ पर हम सीखेंगे। लैंप हीलिंग, आप लोगों ने देखा होगा कैम्फोर लैंप आजकल बड़ा कॉमन होता है, सब लोगों के घरों में होता है कैम्फोर लैंप। कैम्फोर लैंप के माध्यम से आप अपने पेशेंट को कैसे ठीक कर सकते हैं। आपको कैसे पता चल सकता है कि कैम्फोर लैंप को यूज करके आपके पेशेंट की कितनी नेगेटिविटी बाहर निकल गई है, या आपके अपने घर का, अपने ऑरा का, अपने घर के जिस घर में आप बैठे हैं वहां पर कोई कितना नेगेटिव है, एनर्जी है या फिर नहीं है, वो सब कुछ आप कंफर्ट लैम्प के माध्यम से सीख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे सारे जो सिंबल्स हैं वो बहुत ही पावरफुल सिंबल्स होते हैं, जब हम लेवल 3 के अंदर यूज करते हैं वो सब हम यहाँ पे सिंबल्स को सीखेंगे। और उससे भी ज्यादा पावरफुल होती है हमारी कार्मिक हीलिंग, जिस हीलिंग के माध्यम से हम, जैसे मैंने बोला कि प्लैनेट्स के नकारात्मक प्रभाव, काला जादू का नकारात्मक प्रभाव, किसी के नजर दोष, इस तरीके की सारी चीजें हम कार्मिक हीलिंग के माध्यम से बाहर निकालेंगे। तो सीखेंगे कि कैसे हम उन चीजों को अपने जीवन से बाहर कर सकते हैं, अपने 7 चक्रास को और ज्यादा कैसे इनहेंस कर सकते हैं, और ज्यादा कैसे उनको अपग्रेड कर सकते हैं। ये सब कुछ हम उसके उस कार्मिक हीलिंग के अंदर सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हीलिंग है। जो भी लोगों ने यहाँ पर की है, जो लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जिन्होंने ये सारी हीलिंग करी है, वो आपको बता सकते हैं कि ये कितनी पावरफुल हीलिंग है, कितनी इंपॉर्टेंट हीलिंग। ठीक है। प्लस हमारे शरीर के अंदर अगर किसी प्रकार का कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई विटामिन की कमी हो रही है, उसको भी हम कैसे कॉस्मिक एनर्जीज के माध्यम से अपने शरीर के अंदर अर्जित कर सकते हैं, कैसे अपनी बॉडी की वो सभी कमियों को दूर कर सकते हैं, ये सब हम कार्मिक हीलिंग के अंदर सीखेंगे। कार्मिक हीलिंग के अंदर हमने अपने इंट्यूशन लेवल को कैसे हाई करना है ये सीखेंगे, अपने मनी को कैसे इनहेंस करना है ये सीखेंगे, अपनी पावर, अपनी जो हमारे अंदर पावर है उस पावर को हमने कैसे बाहर निकालना है, इस सब कुछ उस हीलिंग के माध्यम से हम सीखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है लेवल 3 का कार्मिक हीलिंग और ये सैकिक अटैक। प्लस हम सैकिक सर्जरी सीखेंगे। सैकिक सर्जरी जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, या जिन लोगों को नहीं भी मालूम है, सैकिक सर्जरी एक वो सर्जरी होती है जो हमें जिसको हम कॉस्मिक सर्जरी भी बोलते हैं, जिसे हम अ, अपने हाथों के माध्यम से करते हैं, बिना किसी औजार के, सिर्फ अपने इंट्यूशन को इस्तेमाल करके। और डिस्टेंस में भी हम उसको कर सकते हैं, 1 to 1 में भी हम उसे कर सकते हैं। डिस्टेंस हीलिंग भी हम प्रॉपर तरीके से सीखेंगे, और 1 to 1 हीलिंग हमने किस तरीके से करनी है वो भी हम पूरी प्रॉपर तरीके से सीखेंगे, कि जब कोई पेशेंट आपके पास आता है तो आपने उसके 24 बॉडी पार्ट्स को कैसे हील करना है, कितने समय में हील करना है। अगर आप नॉर्मल तरीके से, हम 3 मिनट की हीलिंग अपनी लेके चलते हैं, और जब हम 3 मिनट की हीलिंग अपनी करते हैं 24 बॉडी पार्ट्स की, तो आप मानिए वो हमें 1.5 घंटे की हीलिंग होती है। ठीक है, वो 1.5 घंटे की हीलिंग होती है, लेकिन हमने किस तरीके से अपने पेशेंट को वो हीलिंग देनी है, अपने, क्योंकि मेन हमने अपने, पहले तो हमने अपने आप को ठीक करना है। जब हम खुद ठीक हो जाएंगे तो हम दूसरों को भी ठीक करेंगे ना, हमारा यही मोटिव होता है। बहुत कम लोगों का ये मोटिव होता है कि हमने सिर्फ अपने लिए करना है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हम एक ग्रैंड मास्टर के लेवल पे पहुंच गए, और एक ग्रैंड मास्टर बनने के बाद अगर कोई हमसे बोले कि आप इस चीज को हील करो, तो हम कैसे करें, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट्स होती हैं। तो वो सारी कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे हीलिंग के माध्यम से। 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग आप कैसे अपने पेशेंट को करेंगे, उसके 7 चक्रास को कैसे हील करेंगे, उसके ऑरा को कैसे क्लीन करेंगे। इनफेक्ट अगर आप कभी रात को घर में हैं और आपको फीवर हो जाता है, तो आप अपने उस फीवर को कैसे हील कर सकते हैं, वो सब कुछ हम उसके अंदर सीखेंगे। वो सब कुछ हम उसके अंदर सीखेंगे। प्लांट्स को कैसे हील करना है वो सब कुछ हम उसके अंदर सीखेंगे। आप अपनी छोटी छोटी चीजों को कैसे हील कर सकते हैं, जो हमारे रेगुलर यूज के लिए हम अपनी चीजों को इस्तेमाल करते हैं, वो सब हम उसके
के अंदर सीखेंगे। उसके बाद जब हमारा लेवल 4 आएगा, लेवल 4 के अंदर हम सीखेंगे कि किस प्रकार हमने लेवल 1 2 3 इन लोगों को हमने किस तरीके से हमने इनको अटूनमेंट देना है, क्योंकि हर लेवल में हमारा अटूनमेंट तो होगा, लेकिन लेवल 4 के अंदर हम सीखेंगे कि हम दूसरों को कैसे अटूनमेंट दे सकते हैं। लेवल 1 2 3 के स्टूडेंट्स को हम कैसे अटूनमेंट दे सकते हैं, कैसे उनको पढ़ा सकते हैं। इसके अंदर भी हमारे पास 9 पावरफुल सिंबल्स हमको मिलेंगे। हम अपने आप को कैसे अटूनमेंट कर सकते हैं, हम हमारे को कैसे अटूनमेंट दे सकते हैं। डिस्टेंस अटूनमेंट, जो हम अभी जैसे हम बोलते हैं डिस्टेंस हीलिंग, उसके अंदर हम डिस्टेंस अटूनमेंट कैसे कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे बैठ के आपको अटूनमेंट करेंगे, वो एक डिस्टेंस में हो गया ना, तो हम वो कैसे पूरा उसका एक प्रोसेस है, वो पूरा हम उसके अंदर सीखेंगे। हेल्थ अटूनमेंट, हम अपने आप को जैसे हम अभी तक अपनी हीलिंग करते आएंगे, जब हम हमारे 7 चक्रास को हील करते हैं, हर पार्ट पे जब हम अपनी हीलिंग करते हैं, जैसे मैंने बोला कि आप 24 बॉडी पार्ट पे हीलिंग करते हैं, तो वो हमारी 1.5 घंटे की हीलिंग होती है। जब हम हमारे 7 चक्रास पे हील करते हैं, तो वो भी हमारी नियर बाय हमें 30 मिनट्स उसमें भी लगते हैं। लेकिन जब हम हमारी हेल्थ ट्रीटमेंट करते हैं, वो जस्ट हमारी 5 मिनट्स की हीलिंग होती है, जस्ट 5 मिनट्स। वो सब हम लेवल 4 के अंदर सीखेंगे। लेवल 5 के अंदर हम सीखेंगे हाउ टू टीच रेकी लेवल 4। आप रेकी लेवल 4 को कैसे टीच कर सकते हैं। उनका जो भी अटूनमेंट का प्रोसेस लगभग सेम होता है, कुछ थोड़ी सी चेंजेस होती हैं, वो सब हम लेवल 5 में सीखते हैं, ताकि हम लेवल 4 को और लेवल 5 दोनों को किस तरीके से अटूनमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा हम विद्या शक्ति पाठ, विद्या शक्ति पाठ यानी कि ज्यादातर विद्या शक्ति पाठ हम लोग स्टूडेंट्स को देते हैं, और हम सभी लोग स्टूडेंट हैं, जो भी लोग हम सब जुड़े हुए हैं, आप लोग भी स्टूडेंट हैं, और मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, हम भी कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन पर हम विद्या शक्ति पाठ का अटूनमेंट देते हैं। उसके बाद हम देते हैं मधुरम शक्ति पाठ। मधुरम यानी कि किसी के रिलेशनशिप, जैसे मैंने बोला कि हम लोग सती ग्रिड लगाते हैं, जब भी आप अपने क्लाइंट को सती ग्रिड लगाएं, तो आप उसको साथ में ये अटूनमेंट भी दीजिए। अटूनमेंट देने से क्या होगा कि और पावरफुल एनर्जी उसके पास ट्रांसफर होगी। उसके साथ आप समृद्धि शक्ति पाठ, समृद्धि शक्ति पाठ यानी कि मनी के लिए आपने उसको कैसे हील करना है, उसको आपने वो सारी हीलिंग। उसके अलावा इन सब चीजों के आपको पूरा समझाया जाएगा, विद्या शक्ति पाठ के बारे में, मधुरम शक्ति पाठ के बारे में, समृद्धि शक्ति पाठ, जो हमारी क्लास के अंदर चलेगा। ठीक है, ये तो हमारे पूरे लेवल 5 के बारे में हमारी बात हुई। अब आप जाने पूछ सकते हैं मुझसे कि अगर इस चीज से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है लेवल 1 2 3 4 5, तो आप मेरे से इसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। मैडम आपने हेल्थ अटेनमेंट का, हेल्थ अटेनमेंट और हीलिंग अटेनमेंट एक ही चीज है ना मैडम? आपका वॉइस है ना थोड़ा सा आ नहीं रहा, थोड़ा जोर से बोलेंगे। मैडम आपने हेल्थ अटेनमेंट कहा, तो हेल्थ अटेनमेंट और हीलिंग अटेनमेंट एक ही चीज है ना? नहीं नहीं, हेल्थ अटूनमेंट हीलिंग नहीं नहीं। हाँ, हेल्थ अटूनमेंट हमारा 5 मिनट्स का जो प्रोसेस होगा, जब हम आपको अटूनमेंट सिखाएंगे ना, जब आप किसी और का अटूनमेंट करना सीखेंगे, तो उसी तरीके के पूरा प्रोसेस होगा जो कि आपका हेल्थ अटूनमेंट होगा, और आप उसको हीलिंग अटूनमेंट बोल सकते हैं। वो अपने ऊपर करना होता है ना? हाँ नहीं, आप वो दूसरों को भी दे सकते हैं, डिस्टेंस में आप दूसरों को भी कर सकते हैं। सर दूसरों को भी दे सकते हैं ना, अपने आप को भी दे सकते हैं? अपने आप को भी दे सकते हैं, दूसरों को भी दे सकते हैं। उसका मैडम आप जैसे कह रहे हैं कि चक्र की हीलिंग के लिए 30 मिनट लग जाते हैं, और 24 पॉइंट्स के लिए 1.5 घंटे लग जाते हैं, और इसमें 5 मिनट में, तो क्या आपका वॉइस इसका में इफेक्ट? समझ नहीं आ रहा है मुझे। आप, आपका नाम क्या है। मैडम दीपक मैडम, मैग्नीफाइड हीलिंग में था मैं आपका। अच्छा हाँ, आवाज तो मुझे लग रही है, लेकिन आवाज हाँ जी। बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही है। आप ठीक आ रही मैडम? हाँ बताइए बताइए, क्या कह रहे हैं आप। मैं ये कह रहा था कि जो आपने जैसे कहा चक्र हीलिंग के लिए 30 मिनट लगते हैं, और 24 पॉइंट के लिए 1.5 घंटा लगता है, और हेल्थ अटेनमेंट के लिए सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। तो क्या ये 5 मिनट में जो हेल्थ अटेनमेंट करेंगे अपने आप को, ये क्या डेली बेसिस पे कर सकते हैं? और क्या इसका इफेक्ट सेम 24 पॉइंट वाला या 7 चक्र वाला सेम रहता है, या उससे कम रहता है? नहीं नहीं, आप हेल्थ ट्रीटमेंट को डेली बेसिस पे कर सकते हैं, एवरी डे आप अपने आप को हेल्थ ट्रीटमेंट दे सकते हैं।
अपने पेशेंट्स को भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि उनकी क्या सिचुएशन है। आपने उनको हेल्थ अटेनमेंट दिया, और प्लस सपोज करिए कोई बहुत बड़ी हीलिंग आपके पास आ जाती है, किसी को कोई बहुत बड़ी बीमारी है, सपोज किसी के कोई पर्टिकुलर किसी पार्ट पे कैंसर है, या फिर किसी को ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, ब्रेन हैमरेज का कोई प्रॉब्लम है, या फिर किसी को और कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि आर्थराइटिस जैसा प्रॉब्लम है, कोई भी बड़ा प्रॉब्लम है, आपने उसको हेल्थ अटेनमेंट दिया। हेल्थ अटेनमेंट देने के बाद, जैसे अगर किसी को नीज के अंदर प्रॉब्लम है, जैसे किसी के घुटनों में एक बहुत ज्यादा गैप पड़ा हुआ है, वो चल फिर नहीं पा रहा, जिसको हम गठिया का भी एक पार्ट बोल सकते हैं, ऐसी सिचुएशन पे आपने क्या करना है, हेल्थ अटेनमेंट तो उसको देनी ही है। हेल्थ अटेनमेंट देने के बाद जो उसका लोकल पार्ट होगा उसको आपने हील करना है। ठीक है? ओके मैम। बट है ये, ना? हाँ। हाँ मैम, बट अगर जैसे हम कंपैरिजन कर रहे हैं चक्र हीलिंग एंड 24 पॉइंट की हीलिंग के साथ, तो क्या उसका हेल्थ 24 अटेनमेंट? बॉडी पार्ट की हीलिंग नहीं देनी है उसको ना, आपने उसको 7 चक्रा की हीलिंग देनी है। आपने उसको जब हेल्थ अटेनमेंट दोगे उसमें सारा आ जाएगा, क्योंकि जब हम हेल्थ अटेनमेंट करते हैं तो हम पूरे चक्रा को खोलते हैं, सारे चक्रास को खोलते हैं, फिर उसके अंदर सारी एनर्जी को डालते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, उसमें नहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैडम, मेरा क्वेश्चन का मतलब है, मैं अपने लिए कह रहा, सेल्फ हीलिंग की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं 24 पॉइंट का डेली हीलिंग करूँ अपनी, या चक्र हीलिंग करूँ, या हेल्थ अटेनमेंट वाला हीलिंग करूँ, तो तीनों में से किसका इफेक्ट सबसे ज्यादा है? देखो, 1 to 1 स्टेप से चलना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग करनी पड़ेगी। 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग करने के बाद जब आपने 21 डेज तक आपने वो करी, हम बोलते हैं 21 डेज तक नॉर्मली हर कोई बोलता है, लेकिन अगर आप उसको 3 महीने करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। पर आजकल लोगों के पास इतना समय नहीं होता, तो आप उसको 21 दिन करिए। 21 दिन आपने 24 बॉडी पार्ट्स को हील करा, उसके बाद 21 दिन आपने अपने 7 चक्रास के ऊपर काम करा, उसके बाद फिर आप रेगुलर में अपनी हेल्थ अटेनमेंट पर काम करिए। मतलब 42 डेज के बाद कॉन्टिन्यूसली हाँ। हम हाँ, हेल्थ अटेनमेंट करते रहेंगे, और वो 24 पॉइंट और चक्र हीलिंग को करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम कभी कभार कर लो, कभी कभार कर लो, कभी मन करे तो कर लो, वरना हेल्थ अटेनमेंट पे काम करो। ओके। बस कभी हो जाता है, मन कर जाता है कुछ आज कुछ नया करने का, तब आप कर लो। चलिए ठीक है, थैंक यू। Madam, हाँ जी। Hello, ma'am. I'm Sadish from Tamil Nadu. Can you teach English language also? कोर्सेज तो देखिए सारे हमारे हिंदी में ही होगा, कुछ कुछ जहाँ पे जरूरत होगी वहां हम हिंदी यूज करेंगे, ओ सॉरी, Okay. इंग्लिश यूज करेंगे। Okay, thank Hello. Ma'am. हेलो, हाँ बोलिए। मेरा नाम सांझ है। मेरा फ्रेंड्स है, उनको है ना वो सीखना है ग्रैंड मास्टर। उनको बोलता था वो हिंदी में इंग्लिश में पीडीएफ आएगा, ऐसे पूछ रहा था। हाँ, आएगा, पीडीएफ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। आपको दोनों में। अच्छा अच्छा अच्छा, वही तो। और ये बोलने में उसको अलग इंग्लिश में नहीं बोल सकता है ना, खाली हिंदी है ना मैम? क्या बोला आपने? नहीं नहीं, उसको अलग थोड़ा सा इंग्लिश में बता सकता है, वो थोड़ा सा डाउट हाँ, अगर कोई डाउट है तो वो क्लियर कर सकते क्लियर कर सकते। पीडीएफ इंग्लिश में मिलेगा है ना मैम? हैं। पीडीएफ इंग्लिश में भी मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा, दोनों में आपको मिलेगा। हाँ, वही पूछने के लिए हमको पता रहा था। अच्छा, थैंक यू। चलिए, और कोई भी क्वेश्चन नहीं है किसी का, तो फिर हम आगे थोड़ा सा और बढ़े। हाँ पूछिए राहुल जी। बिल्कुल मैम, ये जो कोर्स है मैम, ये कितने मंथ मंथ का है, मतलब कि 6 मंथ हाँ, का ये है मैं या आपको फिर? बता देती हूँ, रुकिए, ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए, ये कोर्स हमारा 3 मंथ्स का है, और ये कोर्स हमारा स्टार्ट होगा 25 सितंबर से, रात को 9 बजे। 9 बजे का टाइम हमने इसलिए रखा है ताकि ज्यादातर लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके। ठीक है? और 2 दिन होंगी क्लासेस हफ्ते में, मंडे एंड ट्यूसडे। सारी क्लासेस आपकी जूम पर होंगी। ठीक है? आपका किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो वो सारे आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। और अगर आप लोग ऑलरेडी मेंबर हैं तो उस चीज का आपको बेनिफिट मिलेगा, वो तो आप सर से बात करेंगे, आप वहाँ पे ऑफिस में बात करेंगे, वो सारे आपको वहाँ पे उसका बेनिफिट आपको मिल जाए।
ठीक है। मैम उसके अलावा ये जो कोर्स है मैम मैम एक चीज था, ये जो कोर्स है ये फुल है क्या? जैसे कितने लेवल्स होते हैं इसमें? मैंने आपको बोला ना, रेकी में हमारे 5 लेवल होते हैं, और ये पूरा कोर्स है हमारा, बेसिक टू एडवांस, पूरा का पूरा कोर्स है। तो मतलब जीरो से लेके पूरा फाइनल तक हाँ, खत्म पूरा फिनिश 5 लेवल करोगे? तक। हाँ जी, पूरा 5। तो इसमें मैम ये क्या, जैसे आपने अटूनमेंट की बोला, वही सारी चीजें ले सकते हैं क्या? मतलब सिस्टम बताएंगे क्या? जैसे कि हम आपको लेवल 1 में अटूनमेंट देंगे, फिर लेवल 2 में हम्म। आपको अटूनमेंट देंगे, लेवल 3 का अटूनमेंट देंगे, लेवल 4 में भी ओके। अटूनमेंट देंगे, और लेवल 4 में हम आपको सिखाएंगे कि आपने लेवल 1 2 3 4 और लेवल 5 के स्टूडेंट्स को भी कैसे अटूनमेंट देना है। ठीक है। लेवल 5 के अंदर ठीक। आपको ये सारे शक्तिपाठ, विद्या शक्तिपाठ, समृद्धि शक्तिपाठ और मधुरम शक्तिपाठ, इन सबका अटूनमेंट मिलेगा। प्लस आपको ये बताया जाएगा कि कैसे आपने अपने स्टूडेंट्स को भी अटूनमेंट देना है। 1 2 3 ओके लेवल जो मैम। होते हैं वो बेसिकली हमारे हीलिंग्स के होते हैं। अगर जैसे कोई व्यक्ति हीलिंग के अंदर करना चाहता है तो उसके लिए 1 2 3 लेवल होता है, वो उसको हीलिंग करे। जो व्यक्ति इसको एज अ प्रोफेशन करना चाहता है तो उसके लिए हमारे लेवल 4 और 5 होते हैं। लेकिन तो मैम ये हमने यहाँ पे सारा एक साथ ज्वाइन कर दिया, इसलिए क्योंकि अधिकतर लोग लेवल 3 करके आगे नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि हमें तो सिर्फ हीलिंग ही करनी है। लेकिन जब आप लेवल 4 नहीं करोगे तो आपको अटूनमेंट प्रोसेस ही नहीं पता होगा, आप हीलिंग हेल्थ अटूनमेंट ही नहीं कर पाओगे, और फिर क्या होगा कि फिर वही लंबा 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 चीजें चलती जाएंगी, है ना। और आपको जो लेवल 4 के अंदर जो हमारे 9 सिंबल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल सिंबल्स होते हैं, वो सिंबल्स आपको नहीं पता होंगे तो आप और हायर लेवल पर हीलिंग नहीं कर सकते। उसके लिए क्या होगा, जैसे हमने बोला यहाँ पे आपको 5 मिनट में आप अपनी हेल्थ अटूनमेंट कर लोगे, 5 मिनट में आप अपने आप को रेगुलर अपनी हीलिंग कर सकते हो। ठीक है। लेकिन क्या होता है लेवल 3 में, जैसे मैंने बोला ना 1.5 घंटे का आपका 21 दिन की 24 बॉडी पार्ट्स आपका 1.5 घंटे का होता है, 7 चक्र आपका आधे घंटे का होता है। तो अधिकतर मैंने जो देखा है पर्सनल लेवल पे, लोग हीलिंग अपनी तो खुद नहीं करते हैं और हीलिंग्स पकड़ते जाते हैं, और दूसरों, और फिर उससे क्या होता है कि उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे जीवन पे पड़ना शुरू हो जाता है। हमारे जीवन पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए उसके लिए हमारी एनर्जीज का हाई होना बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे हम हमारे लेवल्स में बढ़ते जाते हैं, सिंबल्स के साथ कनेक्ट करते हैं, जितना जितना हम सिंबल्स के साथ अपने कनेक्शंस को बनाते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी एनर्जीज हाई होती हैं। और जब हमारी एनर्जी हाई होती है तो हमें दूसरों को हीलिंग करने में तकलीफ नहीं होती है, दूसरों की नेगेटिव एनर्जी हमारे लाइफ में नहीं आ पाती। तो इसलिए हमने पूरा एक कोर्स बनाया। मैडम, हाँ जी। this Reiki course based on syllabus based on Usi Reiki or Karuna Reiki or Tarame Reiki, madam? Tell me. उसी रेकी और Or Karuna Reiki or Tarame Reiki? कर्मा रेकी भी, कर्मा रेकी, Karuna Reiki. This. करुणा रेकी होता है, करुणा रेकी। Okay, okay, okay. हाँ, करुणा रेकी कार्मिक हीलिंग हम यहाँ पे सीखेंगे। कार्मिक हीलिंग, करुणा रेकी इज अनदर पार्ट, वो दूसरा पार्ट है जिसके अंदर लेवल 3 और 4 के सिंबल्स होते हैं। प्लस हम जो यहाँ पे करवाते हैं हमारे उसमें और भी सिंबल्स होते हैं। ठीक है। नॉर्मली Okay. आपको 8 या 9 सिंबल्स दिए जाते हैं करुणा रेकी के अंदर, लेकिन जब हम यहाँ पे करवाते हैं तो हमारे इसके अंदर आई थिंक 25 सिंबल्स हम यहाँ पर देते हैं करुणा रेकी के। ठीक है। तो करुणा रेकी एक अलग पार्ट है, यहाँ पे हम सिर्फ ग्रैंड मास्टर तक की बात कर रहे हैं। ठीक है। Okay, madam. Thank you. ओके। हाँ, पूछिए परमिला जी, आप कुछ पूछ रही थी। हाँ हाँ, बस वो अभी इन्होंने पूछा ना, वो सिमिलर ही क्वेश्चन था कि ये वाले कोर्स में कितने इंक्लूड है। तो आपने बता दिया कि करुणा रेकी इज डिफरेंट, इसमें ओनली रेकी रहेगा, हाँ ग्रैंड मास्टर लेवल, राइट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैम करुणा रेकी ग्रैंड मास्टर के बाद है? करुणा रेकी, हाँ, ये वो रेकी से अलग पार्ट है, वो लामा का पार्ट है या किसका पार्ट है? नहीं नहीं, वो रेकी का ही पार्ट है, लेकिन उसको हम बाद में ही करते हैं, क्योंकि जब आप लेवल 3 और 4 के सिंबल्स, उसके अंदर हमारे लेवल और लेवल 3 और 4 के सिंबल्स आते हैं ना, प्लस उसके अंदर आपको अट्यूनमेंट आप कैसे दोगे लोगों को।
जब आप ग्रैंड मास्टर तक पहुंचोगे तभी तो आप लोगों को अटैचमेंट देना सीखोगे। नहीं, अटैचमेंट तो अलग चीज हो गई। हम्म। वो तो हम किसी को मतलब एक तरीके से दीक्षा दे रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है ना। तो रेकी में क्या फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेवल जो हो गए वो आपके हीलर हो गए, हाँ बिल्कुल। मास्टर हो गए, ग्रैंड मास्टर हो गए, कि आप किसी को सिखा सकते हो। हाँ ठीक है, आप अटैचमेंट वगैरह दे सकते हो, तो आपको पता है कि कैसे क्या देना है, तो वो आप दे सकते हो। तो हाँ ग्रैंड मास्टर तक अगर हमने कंप्लीट कर लिया तो हाँ। करुणा रेखी उसी का ही पार्ट है या वो अलग सब्जेक्ट है? नहीं, करुणा रेकी मैंने आपको बोला उसी का पार्ट है। लेवल 3 और लेवल 4 के हमारे सिंबल्स होते हैं जो हमारे जो मास्टर्स ने लेवल 3 के बाद करुणा रेकी सिखाते हैं। बहुत जगहों पे लेवल 3 के बाद करुणा रेकी सिखाई जाती है, और आजकल तो लेवल 3 की भी जरूरत नहीं होती, वो शुरू में ही करुणा रेकी सिखा देते हैं। ठीक है। लेकिन लेवल 3 के और लेवल 4 के कुछ सिंबल लेवल 3 के होते हैं, कुछ सिंबल लेवल 4 के होते हैं, जो नॉर्मल आप अगर आप देखेंगे कहीं पे भी मार्केट में उठाएंगे तो आपको वो सिंबल्स आपको मिलेंगे, जो कि आप लेवल 3 के बाद कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ की जो हम हमारी बात कर रही हूँ, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपनी बात करता है ना, तो अगर मैं अपनी बात करती हूँ जो हम यहाँ पे सिखाते हैं, हम थोड़ा सा अलग सिखाते हैं। हमारे उसके अंदर हम 25 तरीके के सिंबल्स होते हैं प्रॉपर बीमारियों से रिलेटेड, और जो जो भी इश्यूज होते हैं उनसे रिलेटेड अलग तरीके से हमारे सिंबल्स होते हैं, जिसमें हमारे 25 सिंबल्स हम उसके अंदर अटूनमेंट में देते हैं। और अटूनमेंट आपको बताते हैं 25 सिंबल्स के बारे में, और वही 25 सिंबल्स आपने कैसे अपने स्टूडेंट्स को देने हैं वो सब उसके अंदर बताया जाता है। और प्रॉपर जो भी आपके मेडिटेशंस होते हैं वो सारे आपके मेडिटेशंस होते हैं। हर एक सिंबल के साथ आपको कैसे मेडिटेशन करना है वो करना है। यहाँ पर भी वो ही सिखाया जाएगा, जैसे यहाँ पर भी कुछ परसेंटेज में वो सिखाया जाएगा, 100% नहीं सिखाया जाएगा। आप मान लीजिए कि 30 to 40% तो आपका ग्रैंड मास्टर का ही उसमें सारा आएगा। लेवल 3 और लेवल 4 के सिंबल्स ही आपके 30 to 40% करुणा रेकी में आएंगे। और उसके बाद आप मान लीजिए, अगर आप मानते हैं कि चलो 40% आप सिंबल्स मानते हैं, तो 60% उसके अंदर एक्स्ट्रा होगा। ठीक है। वो इसके लिए हमें अलग से एनरोल करना पड़ेगा या इसी इसी में ही आप करवाएंगे? नहीं, वो इसमें नहीं है, वो अलग पार्ट है। वो मतलब हम मतलब है तो रेकी का ही पार्ट, लेकिन उसका एक अलग है, क्योंकि वो एक बहुत ही वास्ट कोर्स है। वो भी प्रॉपर एक मेरे ख्याल से 2 महीने का पूरा एक तो कोर्स फिर है। तो नहीं, फिर तो वही हो गया ना कि एक पार्ट या दो पार्ट फिर हमारा और रह जाता, अगर रेखी का ही पार्ट है ये, तो फिर कंप्लीट नहीं होना फिर। नहीं, वो अलग है, वो अपग्रेड पार्ट है। उसको हमने और अपग्रेड कर दिया है, तो इसलिए वो अलग हो जाएगा। जो कॉमन जो हमारी हिस्ट्री ऑफ रेकी जो आपको ट्रेडिशनली सिखाई जाती है, हम यहाँ पर जो हमारे ग्रैंड मास्टर में वो पूरा ट्रेडिशनल सिखाया जाएगा आपको, जितना सिखाया जाता है, जो कि एक रूल के अकॉर्डिंगली चलती है चीजें। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, हाँ। इसी का ही है वो भी। हम्म, कि आप पूछिए। जैसे करुणा रेखी में हम किस यूज के लिए करते हैं? जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल हमारा हीलिंग के लिए हो गया, और मास्टर ग्रैंड मास्टर हमारा सिखाने के लिए हो गया, तो करुणा रेखी में हम क्या करेंगे? करुणा रेखी देखे, जब वो करुणा रेखी का वेबिनार आएगा तो उसमें मैं आपको वो बताऊंगी ना, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वेबिनार है वो इस चीज का है, तो हमें इस चीज से रिलेटेड ही अभी हम बात करेंगे ना। नहीं, यहाँ तो रेखी का पार्टनर इसलिए जानना चाह रहा हूँ ना मैं, हाँ जी, क्या जानना चाह रहे हैं आप? कि उसमें क्या क्या चीज आती है, क्या सिखाया जाता है? मतलब उसके अंदर पूरा हीलिंग भी कार्मिक। इसमें हो गई और अटैचमेंट वगैरह भी इसमें हो गया, तो करुणा रेखी में क्या क्या चीज एक्स्ट्रा आती है? करुणा रेखी में एक्स्ट्रा देखो, जब आप सीखोगे आप तभी समझ पाओगे कि उसमें आप एक्स्ट्रा क्या सीख सकते हो। लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ कि उसके अंदर हमारा पूरा कार्मिक, क्योंकि वो पूरा हमारे कर्मास के साथ होता है, पास्ट लाइफ हीलिंग होती है बेसिकली, जो हमारे पास्ट लाइफ से जो हमारे कर्मास चले आ रहे होते हैं। ठीक है। उसका कुछ पार्ट हमने लेवल 3 में रखा है, जो कि मैंने अभी आपको बोला है कि कर्मा हीलिंग है, पर उसको वास्ट तरीके से आप उसको करुणा रेकी में उसको हम सीखते हैं, क्योंकि वो पूरा हमारे पास्ट लाइफ से रिलेट होती है। ठीक है। हमारे इमोशंस के साथ रिलेट होते हैं, जितने भी हमारे पास्ट लाइफ के ब्लॉकेजेस होते हैं वो सारा हम वहां पे सीखते हैं। पहला तो पॉइंट ये हो गया। सेकेंडली उसके अंदर बहुत सारे इस तरीके के हमारे सिंबल्स होते हैं, जो हमारी कुछ पर्टिकुलर हमारी बीमारियों से रिलेटेड, हमारे स्ट्रेस से रिलेटेड, जो एक पावरफुल होते हैं। नॉर्मल हम रेकी में भी वो सिंबल सीखते हैं, कुछ सिंबल्स हम रेकी में भी सीखते हैं, लेकिन जैसे कि पावरफुल, जैसे हमारे लेवल 1 में हमारे कोई हम लोग चौक वाले सिंबल से आपको अटैचमेंट देते हैं,
लेवल 2 में हम आपको सिखाते हैं, है ना। लेवल 3 में हमारे और पावरफुल सिंबल्स आते हैं, लेवल 4 में उससे ज्यादा पावरफुल सिंबल्स आते हैं। हर सिंबल की अपनी एक पावर होती है। तो उसी तरीके से जब हम करुणा रेखी में जाते हैं तो वहां पे भी जो हम लोग मेरे ख्याल से 8 या 9 सिंबल तो आपके सेम होते हैं, जो कि आपके लेवल जो आप ग्रैंड मास्टर में आप करेंगे। उसके अलावा जो हमारे सिंबल्स होते हैं जो हम सीखते हैं वो और ज्यादा आपको उसमें और ज्यादा आपका कनेक्शन होता है, वो और पावरफुल होते हैं। जब आप उनके साथ अपने कनेक्शन को जोड़ेंगे तभी आप उनकी पावर्स को समझ पाएंगे, उनकी फीलिंग्स को समझ पाएंगे, है ना। अभी मैं आपको मुंह से नहीं समझा सकती हूँ, सिर्फ आपको बता सकती हूँ कि ये चीजें उसमें आती, ठीक है। और बाकी बहुत ज्यादा वास्ट में तो देखो, जब हम उसके ऊपर बात करेंगे, जब उसका वेबिनार होगा, जब वहां बैठेंगे तो पर्टिकुलर एक एक पॉइंट पर बात करेंगे, लेकिन मैंने फिर भी आपको मोटा मोटा समझा दिया है कि ये होता है। इस तरीके से बहुत सारी मैंने बोला ना, हर एक आजकल देखो, हर जैसे जैसे चीजें बढ़ती जा रही हैं, अब जैसे अब आप लोग सीखोगे, आप लोग बहुत ग्रैंड मास्टर बनोगे, उसमें से कुछ ग्रैंड मास्टर ऐसे निकलेंगे जो बहुत ही सीरियसली अपना काम करेंगे। और जब लोग बहुत सीरियसली अपना काम करेंगे, आप जब हम लेवल 5 में हम सीखते हैं ना कि आपने कैसे आपने सिंबल्स खुद से क्रिएट करने हैं। लेवल 5 के अंदर मेडिटेशन के माध्यम से आप अपने खुद के सिंबल्स को क्रिएट करोगे। अपने खुद के सिंबल्स को जब आप क्रिएट करोगे, फिर आप उनको सिद्धिकरण करोगे, उनको 40 दिन तक उनके ऊपर कैसे काम करोगे, ये सब हम आपको लेवल 4 में सिखाएंगे। आप 40 दिन तक आप सॉरी लेवल 5 में सिखाएंगे। 40 दिन तक आप एक सिंबल के ऊपर काम करोगे, उसके कैसे मेडिटेशन आप उसके अंदर करोगे। जब वो सिद्ध हो जाएगा तो फिर मास्टर्स अपने जैसे आप देखते नहीं, आजकल बहुत सारे तरह तरह की रेकी आ गई है मार्केट के अंदर, है ना। बहुत सारी सारी मनी तरह। रेखी है, हाँ जी। जैसे मनी रेखी है आजकल, मनी मनी रेखी ज्यादा चल रहा है वही रेखी का पार्ट। हाँ, वो भी रेकी का पार्ट है ना। लेकिन उसके सिंबल्स अलग है, उसके सिंबल्स अलग हैं। तो इस तरीके से आप उन सिंबल्स को जब आप सिद्धिकरण कर लोगे, जब वो सिंबल सिद्ध हो जाएंगे, फिर आप उसको किसी भी रूप में प्रेजेंट कर सकते हो मार्केट के अंदर। पर वो पार्ट तो रेकी का ही माना जाएगा ना। जी मैम, मैम सिद्धिकरण कैसे होता है, मतलब क्या है? आप मेडिटेशन ही है। मेडिटेशन के माध्यम से आप 40 डेज तक उस सिंबल को लेकर मेडिटेशन मैंने जो करेंगे। क्वेश्चन किया उसका माइंड मत करना, मैं ऑलरेडी वैसे एनरोल कर चुका हूँ नो नो, कैन मास्टर में। राजीव राजीव बोल रहा हूँ। मैं ऑलरेडी कैन मास्टर में एनरोल कर चुका हूँ 15-20 दिन पहले। ठीक है ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, देखिए क्वेश्चन तो पूछेंगे ही ना। और आपके माध्यम से और भी लोगों के क्वेश्चन के आंसर, उनकी भी जो माइंड में चीज चल रही होगी उसका सोल्यूशन मिल गया होगा। मैम मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि 3 लेवल के बाद हम दूसरों को हील करना कौन से लेवल से स्टार्ट करेंगे? दूसरों को हील करना तो आप लेवल 2 से ही स्टार्ट कर सकते हो, बट फिर भी मैं सजेशन देती हूँ कि लेवल 3 के बाद ही आप दूसरों को हील करो। लेवल 3 तक पहले आप अपने ऊपर काम करो। और मैम वो आप मेडिटेशन 21 डेज का कराओगे या वो हमें सेल्फ करना है? देखो, डिपेंड करता है यूनिटी के ऊपर। ज्यादा लोग अगर आएंगे तो मैं जरूर उसको लूंगी, लेकिन अगर 1-2 लोग आएंगे तो फिर हम नहीं करवाएंगे, फिर आपको सेल्फ ही करना पड़ेगा। अगर 21 ओके। डेज तक ज्यादा से ज्यादा लोग आए, क्योंकि हम लोग सुबह मॉर्निंग में 5 o'clock मेडिटेशन स्टार्ट करते थे, 5 to 6 हमारा टाइम होता था। बट अगर 2-4-5 लोग आए तो फिर वो मजा नहीं आता ना करने का। ज्यादा से ज्यादा सभी लोग आए तो मजा आता है ना करने का, है और ना। मैम वो साइकिक सर्जरी कौन से लेवल पे रहेगा? लेवल 3 के अंदर, लेवल 3। 3 में। मैम सारे लेवल सिखाए जाएंगे? हाँ जी, लेवल 5 अभी सारे लेवल 5 तक सिखाया जाएगा। अभी आपको एक कुछ कोई कर रहा है कुछ, ये देखिए ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। ये पीडीएफ आपके पास आया होगा सबके पास, नहीं आया? नहीं आया मैडम। अच्छा कोई बात नहीं, वो हम ग्रुप में शेयर करा देंगे। जो लोग ग्रुप में जुड़े हैं उनके पास ये पीडीएफ आ जाएगा। मैम नमस्ते, शर्मिला फ्रॉम बैंगलोर। हाँ बोलिए। नमस्ते। मैम मैं रेकी मास्टर लेवल तक किया है और उसके बाद अभी साइकिक सर्जरी और सेल्फ हीलिंग सभी कर लिया है 21 डेज। बट ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है आपका जो कुछ भी मैं पढ़ा हुआ है, सो आई जस्ट ज्वाइन द मीटिंग। सो अभी पर्टिकुलरली अभी ग्रैंड मास्टर लेवल तक आप कंप्लीट इसमें कंप्लीट किया करेंगे क्या? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ग्रैंड मास्टर तक ही करेंगे।
So we can give a distance healing and we can give attunement, whatever it is the procedure. क्योंकि अभी रेकी में आके more than it is 20 level तक है करके I have heard actually, but level 5 तक आप बोल के दिएंगे, मतलब रेकी ग्रैंड मास्टर लेवल है क्या मैम? Just I want to clarify. मैं अभी इतनी देर से यही कह रही हूँ कि जो हमारी जो एशियन रेकी होती है उसके हमारे 5 ही लेवल होते हैं, सिर्फ 5 लेवल, ठीक है। उसके Okay. बाद लोगों ने 20 लेवल्स तक बना दिया है, और उसके अलावा हमारे उसके ऊपर जो हमारी होता है वो जैसे हमारा है मैग्नीफाइड, ये हमारी ट्रेडिशनल है। ओके, उसो ही रेकी है ना मैम? हाँ, उसी रेकी है ये हमारी लेवल ओके, 5 तक। उसके बाद जो है वो हमारा ट्रेडिशनल ये वो कितने दिन? नहीं मैम, इसका ड्यूरेशन कितना दिन है? और लाइव मीटिंग भी है क्या मैम? नहीं, व्हाट्सएप क्लास है हाँ, इसका ड्यूरेशन 3 मंथ का है मैम। 3 मंथ्स 3 मंथ्स। 3 मंथ्स, ओके फाइन। सो उसका इवनिंग या मॉर्निंग क्लासेस रहेगा मैम? लाइव 9 रहेगा ना? 9 o'clock, इवनिंग 9 o'clock, रात को 9 बजे। ओ ओके, 9 to 10 1 आवर रहेगा क्या सेशन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, 9 to 10:30 भी हो जाता है कई बार, ऐसा कुछ नहीं है। 10:30 तो 9 to 10:30 तो हमारा टाइम होता ही है, कई बार थोड़ा बहुत ऊपर भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। या दैट्स राइट, बिकॉज वो डिस्कशन में थोड़ी अप एंड डाउन होता है। एंड हाँ इट इज फॉर 3 मंथ्स रहता है ये क्लास है ना हाँ मैम? जी, हाँ जी, हाँ जी, 3 मंथ्स का कोर्स। एंड उसके बाद भी कुछ क्लैरिफिकेशन और कुछ डाउट्स रहे तभी हमारा साथ में आप लाइव ये सपोर्ट रहेगा ना? हाँ जी, बिल्कुल सपोर्ट रहेगा। ठीक है मैम। और इसका कितना होता है मैम, ये एनर्जी एक्सचेंज का? हाँ, एनर्जी एक्सचेंज मैंने आपको बताया ना, ये रहा फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखा है, 4737 हाँ रुपीज फॉर ओके, न्यू पार्टिसिपेंट, और जो हमारे ओल्ड पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए 4027। ओ फाइन, नाइस मैम, रियली इट इज वर्थ, क्योंकि आप थोड़ी कम ही बोला है, सो आई एम रियली हैप्पी टू हियर दिस एंड थैंक्स अ लॉट एंड आई वांट टू जॉइन दिस वर्कशॉप रेकी का। और थोड़ी इन केस इफ आई मिस द क्लास इवनिंग में कुछ सिचुएशन से मुझे नहीं हुआ, आउट स्टेशन जा रही हूँ, तो कैसा मैं वो देख सकती हूँ क्लास का? आपको सबकी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, क्लासेस आपको सबके, अगर बाई चांस कोई क्लास आपका मिस भी हो जाता है तो आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है सारी क्लासेस की। ओ वेरी गुड मैम। देन टोटली हाउ मेनी सिंबल्स आप सिखाएंगे मैम ग्रैंड मास्टर लेवल तक? टोटल आप देखिए कितने होंगे हमारे, 1 2 3 और 9 12 24 आज तक, 24 25। सो टिल ग्रैंड मास्टर लेवल 24 सिंबल्स सिखाएंगे आप? हाँ जी, हाँ जी। मैम थैंक्स, थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक्स अ लॉट। अटेनमेंट का क्या मैम प्रोसेस अटेनमेंट का क्या प्रोसेस रहेगा? ऑन जूम होगा या कैसा होगा मैम? समझ नहीं आया, अट्यूनमेंट तो आपका कैसे हुआ? अट्यूनमेंट आपका डिस्टेंस में होगा? नहीं, लाइव जूम पे होगा या रिकॉर्डिंग देंगे जैसे जूम पे, जूम पर होगा, जूम पे लाइव होगा। आपने तो पहले किया है, आपको पता है लाइव होते हैं सारे अट्यूनमेंट। नहीं नहीं मैम, मैग्नीफाइड हीलिंग में मैं ऑफिस में था और यहाँ पर भी ऑफिस में रहूंगा, तो मतलब शायद क्लास मतलब जूम पे भी ना आ पाऊँ। हो सकता है, मतलब जैसे अभी तो मैं बात कर पा रहा हूँ ना, हो सकता है मैं उस टाइम मीटिंग में हूँ तो मैं बात भी ना कर पाऊँ, तो उस टाइम तो उसका क्या समाधान होगा? उसका मैम वीकेंड में मैं दे कोई सकते हैं नहीं, क्या? आपने सीखा हुआ है ना, तो वही सेम प्रोसेस रहेगा अट्यूनमेंट का, जैसे हमने पहले भी क्लासेस में किया है। और अब तो नहीं वैसे हमने 9 o'clock का समय दे दिया, 9 o'clock तक तो आप फ्री हो जाएंगे ना, पहले तो नहीं हमारा नहीं नहीं 7। मैं नहीं मैम मेरा ना ऑफिस जो है 11 बजे तक चलता है रात के, शिफ्ट शिफ्ट ऐसा है। मैम हाँ जी, बोलिए। अट्यूनमेंट का जो भी प्रोसेस है वो सारा आपको बता दिया जाएगा, लाइव में होगा। बाकी जैसा भी होगा वो क्लास के अंदर सारा डिस्कस हो जाएगा। नहीं नहीं मैम, प्रोसेस की मैम बात नहीं कर रहा मैम, प्रोसेस की बात नहीं कर रहा। जो आप अटेंडमेंट देंगे ना हमें हमें हम्म। अटेंडमेंट देंगे ना लेवल 1 2 3 4 एंड 5 की, विद्या शक्ति पाठ समृद्धि शक्ति पाठ, तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जो आप हमें अटेंडमेंट देंगे तो वो
अगर मतलब वो जून पे मैं नहीं आ पाया तो मेरी मेरी अटेनमेंट कैसे होगी, कहने का मतलब। अभी आपने पहले लास्ट क्लासेस करी है ना, मैं आपको सारे अटेनमेंट मिले हैं ना, वैसे ही आपको मिलेगा ये भी। नहीं, उसमें तो आपने रिकॉर्डिंग दिया था ना, रिकॉर्डिंग से सुन के ही अटेनमेंट हो गया था, तो इसमें भी वैसे ही रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग से सुन के हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो हम उसको 7 डेज के लिए एनर्जी को स्थापित करते हैं ना, तो हाँ आप जी, हाँ जी। 7 दिन तक उसको ले सकते हैं कभी भी। नहीं, मेरे कहने का मतलब रेकी में भी वही 7 दिन का प्रोसेस रहेगा कि हम हाँ वो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि फिर बहुत सारे लोगों को नहीं, उनको टाइम होता है, उनको प्रॉब्लम होता है, वो नहीं कर पाते, तो फिर इसलिए हम उसको 7 डेज के लिए स्थापित करते हैं, ताकि आप उसको 7 डेज में कभी भी ले सकते ठीक है मैम, मेरा यही डाउट था। ठीक है, थैंक यू मैम। मैम ये मैम इसको एक क्रिस्टल के बात साथ भी चाहिए। अलाइन करेंगे? हैं। 1 मिनट पहले पहले कौन बात कर रहा था, किसी शर्मिला जी बात कर रही थी, कौन बात कर रहा था? मैम मैं बोल रही थी कुछ। आपका नाम क्या? माही है। हाँ बताइए माही जी, पहले आप बोलिए, आप बहुत देर से मैम बोल रही थी। हाँ, मैम मैं ये कह रही थी कि जो क्लासेस है ये दिखा रहा है मंडे और ट्यूसडे को होंगी सिर्फ, हाँ जी, हाँ और जी। 3 मंथ के लिए होंगी। और इसमें जो दिखा रहा है कि 21 डेज की क्लासेस मतलब मेडिटेशन भी कराया जाएगा ऐसा कुछ। तो जब ये मैंने चीजें होंगी मैंने तो बोला साथ। ना, हाँ मेडिटेशन तभी करवाऊंगी मैं अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे को कोऑपरेट करेंगे और आप लोग कनेक्ट होंगे, तो मैं जरूर पूरा 21 डेज का मेडिटेशन जैसे पहले लेती थी मैं लूंगी। लेकिन ये डिपेंड करता है आप सभी लोगों के ऊपर, जो भी लोग स्टूडेंट होंगे ज्वाइन करेंगे क्लासेस को, उन लोगों पे डिपेंड करता है। अगर वो मेरे को अपना 100% देते हैं तो मैं जरूर मेडिटेशन क्लासेस लूंगी मॉर्निंग के तो अंदर। मैम, हाँ इसमें ये भी चीज है ना कि हर लेवल पे हमारा 21 डेज का हर मेडिटेशन होगा लेवल का ना। 21 डेज का मेडिटेशन होता है। तो अगर हमारा प्रॉपर 21 डेज का नहीं होगा यहाँ पर 1%, क्योंकि अभी हमारे पहले हम 1 महीने में एक लेवल लेते थे, अभी हमने हाँ 3 मंथ में 5 लेवल्स करे हैं। क्योंकि लेवल 1 के अंदर ऐसा कुछ ज्यादा वो होता नहीं है, तो इसलिए उसको लेवल 1 महीने तक आप उसको नहीं वो कर सकते, उसकी एक क्लास उसके लिए काफी होती है लेवल 1 के लिए। ठीक लेव है, तो फिर वो उस तरीके से मैनेज करके हम लोग चलेंगे। जो भी हमारे क्लासेस जब हम करेंगे, जैसे हमारे 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग है वो आपको सिखाई जाएगी, तो आप उसको 1 वीक हम जैसे यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, तो आप उसको बाद बाकी उसको टाइम पर अपने घर पे कर सकते हो पर्सनली। वही मैम मैं ये सोच रही हूँ कि अगर ये 3 मंथ की क्लास है और दो दो मतलब मंडे और ट्यूसडे को क्लास चल रही है तो पूरा मिला के के 30 क्लासेस होंगी हमारी लगभग। हाँ हाँ 30 क्लासेस और उसमें 5 लेवल हमें सिखाया जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो तो बाकी इस के दिन पे मेडिटेशन तो एवरीडे होता है ना, फिर अगर जब हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो रोज करवाते हैं मेडिटेशन डेली, मतलब उसमें बिना नागा वो होता है, वो बाई चांस कभी कोई वजह से। अगर किसी वजह से बाई चांस कोई डिस्टर्ब है, कोई कहीं गया है, तो वो एक आध दिन कोई मिस हो जाता है, वरना वो रेगुलर मेडिटेशन होता है। लेकिन उसके तो लिए आपको प्रॉपर मेडिटेशन उसके में ऑडियो, आपको रेकी वाली मेडिटेशन। मेडिटेशन की बात कर रही हूँ मैं। हाँ जी, क्या बोला आपने? ये जो मेडिटेशन है हर एक लेवल की वो आप ही कराओगे ना। ऐसा तो नहीं आप जो बोल रहे हो कि हर रोज मेडिटेशन होता है तो ये जरूरी तो नहीं कि वो रेकी का ही होगा, वो और भी क्लासेस के लिए चीजें किस चीज का मेडिटेशन होगा ये तो नहीं पता ना हमें। रेकी क्लास चलेगी तो रेकी का ही मेडिटेशन होगा, और वो मैं ही करवाऊंगी। ओके मतलब आप मैम, मैं 5 तविशा बजे मल्होत्रा बोल रही हूँ बजाओगे मैम। मेडिटेशन के लिए। मैं तविशा मल्होत्रा बोल रही हूँ मैम, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, बोलिए। मैं यहाँ पे कुछ बोलना चाहूंगी इनसे। ये बिल्कुल बोलिए। मैं तविशा मल्होत्रा हूँ और मैंने इन्हीं मैम से, उपासना मैम से ग्रैंड मास्टर कोर्स किया है और आज मैं खुद रैकी सिखाती हूँ और इनसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता। मैं भी खुद फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल करके आई थी इनफैक्ट, और मैं अर्बन प्रो पे सिखा रही हूँ। अर्बन प्रो पे एज अ रैकी टीचर और टैरो टीचर में हूँ। और जो आप मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने इनको बहुत परेशान किया था। हम 5 बजे मैम आ जाती थी और हम आते ही नहीं थे। तो मैं इस चीज मेडिटेशन में पंचुअल हूँ, मैं आ जाऊंगी।
हाँ नहीं, सिर्फ 2-3 लोग आते थे। हमने प्रैक्टिकली मैम को परेशान किया है। और मैम बेनागा, एक एक मेडिटेशन नहीं होती आपकी। पहले लेवल की मेडिटेशन 24 पार्ट की होगी, फिर कर्मा हीलिंग होगी, ऐसे कर्मा की मेडिटेशन होगी। ऐसे कहीं जाके बहुत सारी मेडिटेशंस हैं जो मैम बेनागा कराती हैं। बस आप करने वाले होने चाहिए। बस यहाँ पर आपको ज्ञान की कोई कमी नहीं मिलेगी। नहीं, करने वाली तो हूं मैं। मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है कि मुझे सीखना है। हाँ तो सीखना है ना, उसके पहले उससे उससे पहले आपको मेडिटेशन रोज करनी है। खुद भी अपनी सेल्फ मेडिटेशन पे ज्यादा जोर दें, ठीक है ना? क्योंकि ये सब एनर्जी हमें खुद अपनी सेल्फ मेडिटेशन से ही मिलती है, ठीक है ना? तो आप सभी यहाँ पे मतलब ये इस एकेडमी से अच्छा कोर्स ऑल ओवर इंडिया में क्या, ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं। आप 4,000 रुपए में 5 लेवल सीख रहे हो, यहाँ तो एक लेवल ही आपका 11 से 15 हजार रुपए ले लेता है। ओके मैम, अब आप कंटिन्यू करें। मैम अगेन शर्मिला फ्रॉम बैंगलोर। मैम मैं अभी 2 दिन के पहले ये ग्रुप में ज्वाइन किया था और पीडीएफ नहीं है मैम, सो कैन यू प्लीज शेयर द पीडीएफ एंड द डिटेल्स ऑफ द कोर्स मैम। हेलो हेलो। शर्मिला जी अभी मैम आ रही हैं, अभी थोड़ा वेट हाँ करें। ठीक है मैडम। आपका कैसा था मैम, अनुभव कैसा था रेकी का? बहुत अच्छा अनुभव था। हम आप ही सोचो, मेरी तो पूरी लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो गई 360 डिग्री एंगल से। वेरी गुड, सुपर मैम। क्योंकि वो सुनने से ही वाइब्स अच्छा लगता है, क्योंकि इसलिए हम लोग टाइम करके रेकी क्लास के लिए आ रहे हैं। एंड पूरा 5 लेवल भी सीख रहे हैं मैम के पास, और मैडम उसका सिंबल का एक्टिवेशन सब कुछ सीख रहे हैं, मेडिटेशन, सेल्फ फीलिंग, हाँ हाँ, वो सब तो सभी कुछ। कुछ होगा। लेकिन हाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे डेडिकेटली मैम तो पूरा सिखाएंगे, इसमें मैडम कोई या शक नहीं है। लेकिन आपको खुद सीखना है, आपको डेडिकेटली फोकस होके सीखना या है। ये वो नहीं तो कि आप हीलर्स थोड़े का काम है। लथार्जी में आ जाओ। नहीं, वो तो हीलर्स का काम है ना मैम। सो वी हैव टू लर्न, सेल्फ काम। हीलिंग करना है, उसके बाद दूसरों को हीलिंग करना है। मैम मेरा एक एक मैडम क्वेश्चन है थ्री बस। ये मैडम थ्री मेडिटेशन चलिए कितने मैम, बजे आप होगी? कंटिन्यू करें। मैडम थ्री मैम सिक्सटी ये डिग्री मत मेडिटेशन बोलिए। कितने बजे होगी? मैडम हाँ बताइए। आप 360 डिग्री चेंज मत बोलिए, 180 डिग्री बोलिए। 360 डिग्री का तो मतलब है जहाँ से शुरू किया तो वहीं वापस आ गए। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो आप मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल फिगर समझा रहे हैं। हाँ जी, हाँ बाकी जी। अगर हम स्पिरिचुअल वे में देखा जाए तो 360 डिग्री ही होता है, आपकी चलिए सोच ही बदल जाती है। नहीं नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं। आई वाज जस्ट किडिंग। लेकिन वो ठीक है, आप बात जिस तरह से कर रहे हैं, आप ज्योमेट्रिकल वे में मुझे समझा रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, 360 डिग्री गोल ही हो जाता है। बट यहाँ पे होता है कि अपना पैटर्न चेंज करना, लाइफस्टाइल चेंज करना, सोचने का बिल्कुल तरीका चेंज करना, यही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम जैसे ग्रैंड मास्टर करने के बाद हम अगर सिखाते हैं तो उसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा या क्या? क्योंकि आज के टाइम में सब सर्टिफिकेट मांगते हैं। सर्टिफिकेट तो आपको मिलेगा ना। नहीं, हमारा मिलेगा, लेकिन हम जब आगे सिखाएंगे तो उन्हें सर्टिफिकेट कैसे इशू कर सकते हैं फिर हम तो नहीं। वो तो आपको खुद से बनाना पड़ेगा, या तो आप अपनी खुद का जो भी स्टेबलाइज करना चाहते हैं वो करेंगे, या किसी के साथ जुड़ के करेंगे, तो आप उनको आपको वहां पे करवाना पड़ेगा अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ। तो मतलब अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तभी तो हम इशू कर सकते हैं सर्टिफिकेट। बगैर हाँ रजिस्ट्रेशन तभी। तो हम इशू नहीं कर सकते ना। हाँ तभी आप कर पाएंगे। हाँ मैम मनी रेकिंग अलग है क्या? मनी रेकी। जस्ट अ पार्ट ऑफ रेकी, लेकिन उसके सारे सिंबल्स अलग हैं। अच्छा। हम्म। और मैम ये क्रिस्टल्स भी ऐड होता है क्या इसमें, या वो भी अलग क्रिस्टल सेपरेट है? हर में ऐड होता है। हर हर रेकी का आप कोई भी कर लोगे, सब में क्रिस्टल आपको यूज होगा। अच्छा, तो इसमें क्रिस्टल्स यूज होंगे मैम? हाँ इसमें आपको हम बताएंगे जितना आपको चाहिए, जैसे हमने बोला ना कि ट्रीटमेंट विद क्रिस्टल्स, तो वो सारा आपको होगा। ठीक है मैम। और मैम ये जो मेडिटेशन का टाइमिंग क्या रहेगा मैम?
5:30 6 बजे। क्लास का हाँ टाइम? जी, टाइमिंग नहीं, मेडिटेशन का टाइमिंग। मेडिटेशन का टाइम मॉर्निंग में, मॉर्निंग का ही हम लोगों को मिल पाता है, क्योंकि इवनिंग तक तो हमारी क्लासेस ही चल रही होती हैं। मैं बहुत टाइम से अच्छा। कोशिश कर रही हूँ अगर इवनिंग का हो जाए तो, बट नहीं हो पा रहा। तो नहीं मॉर्निंग मैम, सुबह वाला ही सही है। 5 to सुबह 6, 5 बजे वाला। 5 to 6 ही हम मैम लोग रखते हैं। 5:30 5:30 हो जाए तो 5:30। हाँ 5:30। शुरू में तो देखो, फर्स्ट जो 21 डेज होते हैं ना, जो लेवल 1 के होते हैं, उसमें थोड़ा समय लगता है। बाकी में तो ज्यादा समय नहीं लगता। तो वो थोड़ा लेट भी हो सकता है, बट जो शुरू का होगा ना, वो हमारा 5 o'clock का ही होगा। नहीं तो फिर आगे मैम के लिए 5 का मैदान ज्यादा छोड़ा सही है, जाएगा। क्योंकि सुबह फिर जॉब पे भी जाना पड़ता है, सारी चीजें तैयार करके, नाश्ता वगैरह बना करके फिर जॉब के लिए भी तो निकलना है, तो सुबह सही है ना। चलिए मैम देखते हैं, अभी पहले आप लोग आए तो सही है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। कितनी देर की मेडिटेशन होती है सुबह? 1 घंटा? हेलो, ये क्या हो रहा है आजकल? हेलो। आई मैम थिंक म्यूट पे है। नो नो नेट मैम इज ऑन। नेट इश्यूज होएगा क्या? मैम आप हो क्या? मैम पीडीएफ और डिटेल्स आप शेयर कर दीजिए ग्रुप में, बिकॉज अभी थोड़ी अर्जेंट है, आई एम लीविंग द मीटिंग। थैंक यू मैम। हाँ जी, ओके, मैं उसमें सारा शेयर कर दूँ, PDF वगैरह सब कुछ। हाँ हाँ, बताइए। मैं ये पूछ रहा था, जो सुबह मेडिटेशन होती है वो कितने देर की होती है? 1 घंटे की या उससे कम थोड़ा? देखिए, हर मेडिटेशन का अपना एक वो होता है ना, कोई 1.5 घंटे का है, कोई आधे घंटे का होता है, इस तरीके से। अब वो जैसा होगा समय, वैसे क्लास ओके वैसे ओके। वो- मिक्स्ड है। हाँ। हाँ पूछिए रविंद्र जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? मैं पूछना चाह रहा था कि एंजाइटी के लिए भी इसमें कुछ है? जैसे हमारे को एंजाइटी बहुत ज्यादा रहती है। हेलो। हाँ जी, एंजाइटी जितना भी आप मेडिटेशन करेंगे तो उससे आपको बहुत उसमें रिलीफ मिलेगा। और क्लासेस में भी बहुत सारी इस तरह से रिलेटेड चीजें, प्लस आपको सिंबल्स उस तरीके से रिलेटेड मिलेंगे, जिससे कि आप अपनी एंजाइटी पर काम कर सकते हैं। चलिए, आपको मिला मेरा आंसर रविंद्र जी? आपको मिला मेरा आंसर? हाँ जी, मिल गया। एक्चुअली हेल्थ, कोविड के बाद हेल्थ ज्यादा इश्यूज हैं, इसीलिए मैंने पूछा। हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है, हार्ट का भी है, एंजाइटी का भी है। आपका ठीक हो जाएगा, ट्राई करिए, आप कोशिश करिए, ज्वाइन करिए, उसके बाद देखिए रिजल्ट। Madam, when is the course going to be started? Hello.
हाँ, हेलो, कौन बोला? मैं राधा बोल रही हूँ. हाँ, बोलिए मैम। When is the course going to be started? 25 सितंबर। Okay, thank you. चलिए, आप पूछ रहे थे ना रविंद्र जी, कोविड के बाद से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ये सब। आप उसको ज्वाइन करिए, आपको अपने आप में खुद से काफी पता चलेगा। जब तक आपको खुद से नहीं पता चलेगा तब तक मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, है ना। जितने भी मैंने आपको जैसे बताया ना कि डॉक्टर मिकाओ, उसी ने 21 दिन उसके लिए तप करा, तपस्या करी, तब जाके वो लाइट उनके पास आई, और जैसे ही वो लाइट उनके बॉडी पर आई वो एकदम से उठ के खड़े हो गए। तो उसी अपनी एनर्जी को ही हमको बाहर निकालना है। जो हमारी पावर्स होती हैं, जो हर एक व्यक्ति के अंदर वो पावर होती है, उस पावर को हमको बाहर निकालना है। और जब हम उस पावर को बाहर निकालते हैं तो फिर हम उन चीजों से लड़ पाते हैं। अगर उसका ठीक है ना। का और डॉक्यूमेंट दूसरी बात, हमें ऐसा नहीं सोचना कि कोविड के बाद से ये हो गया है वो हो गया है। हाँ, हुआ होगा, मैं ये नहीं कहती नहीं हुआ होगा, लेकिन हमें पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं हमारा दिमाग वैसे ही काम करता है, और फिर कुदरत भी वैसे ही काम करती है। ठीक है ना। तो हम जितना पॉजिटिव सोच के चलेंगे, जितना पॉजिटिव इन्वायरमेंट को अपने आसपास रखेंगे, उतना हम जल्दी अपने आप को रिकवर कर पाएंगे। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो हम क्लास को वाइंड अप करते हैं, और उम्मीद करती हूँ मैं आप लोगों से क्लास में मिलती हूँ 25 सितंबर। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, एंड सॉरी फॉर जो ये डिस्टरबेंस हुआ थोड़ा सा, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है, और होप मैडम। कि आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा अच्छे से, जो भी मैंने आप लोगों को बताया है। बाकी रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगी, आप उस रिकॉर्डिंग्स को दोबारा से एक बार देख सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है, आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। आप ऑफिस से मेरा नंबर ले लीजिएगा और मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैडम। ओके, चलिए, चलिए, ओके, थैंक यू, थैंक यू ऑल।